हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का एनुअल प्रैक्टिस पेपर डीओई का जो सेशन 2025 से 26 वाला है। इसका हमने सेक्शन ए प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। आज हम करेंगे इसका सेक्शन बी एंड सी। तो स्टार्ट करते हैं। ये हम दोनों मीडियम में करेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। सेक्शन बी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये सारे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट फाइंड द सम। आपको इसका सम निकालना है। हिंदी में भी इनको पुनर्व्यवस्थित करके योग ज्ञात करना है, इनको जमा करके बताना है कि क्या आएगा इसका आंसर। तो देखो, इसमें जिनका हमारा बेस जिनका सेम है, इसमें डिनोमिनेटर 5 5 8 8, तो 8 8 वालों को एक साथ रख लेते हैं, 5 5 वालों को एक साथ रख लेंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये हो गया 3/5, इसके साथ हम 2/5 लिख लेंगे, और ये -3/8, और इधर है -5/8। तो देखो, जब इनके डिनोमिनेटर ये सेम होते हैं तो हम सिर्फ सिंपल ऐड कर देंगे। 3 + 2 ये हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पे भी इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इतने पोर्शन को देखो, तो -3 - 5 इज -8, ये -8। 5 और 5 कैंसिल हो गया, 1 माइनस का साइन है, 8 और 8 कैंसिल हो गया, 1, आंसर आया 0। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट। एट अ बर्थडे पार्टी द चिल्ड्रन स्पिन अ व्हील टू गेट अ गिफ्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल और गेटिंग अ टॉय कार। ये यहाँ पे ये कार है, ये 3 में यहाँ पे विजिबल नहीं है ढंग से, ये कार बनी हुई है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ इस पर, ठीक है। और ये बॉल। तो आप तो सबसे पहले एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। तो आपको प्रायिकता बतानी है कि जब इसको स्पिन करेंगे तो इसमें बॉल आने की, और यहाँ पे ये कार 3 जगह है, कार आने की क्या प्रायिकता है। अब देखो, इसमें टोटल काउंट कर लो कि कितने यहाँ पे इसमें सेक्शन बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल है 8। तो आपको पता चल गया। तो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स आपके कुल परिणाम कितने हैं इसमें? 8। तो इन 8 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और पहला ए सेक्शन है गेंद, बॉल आने की, बॉल 2 में है, तो आपके जो फेवरेबल हो गए, फेवरेबल कितने हो गए आउटकम्स? बॉल 2 में है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रायिकता, ये क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो 2/8। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ गया 1/4। अब इसका बी पार्ट है, ये तो ए पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट है कार आने का। कार 3 में है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। तो यही आंसर आ गया इसमें। तो ऐसे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो आपको बस सिंपल वो करना है, जितने उसके फेवरेबल हैं जहाँ जहाँ वो है उनको काउंट कर लो, उतने सेक्शन, और टोटल कितना है उसको डिवाइड कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये और है, इसमें ये चॉइस है, आपको या तो ये वाला ऑप्शन करना है या तो ये वाला करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, और लिखा हो, ओनली एक ही आपको अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप दोनों करोगे और जो फर्स्ट वाला जो होगा ना, फिर वो ही आपका उसके मार्क्स मिलते हैं, सेकंड वाले को कंसिडर नहीं किया जाता। तो आपका अगर फर्स्ट वाला गलत होगा और सेकंड वाला सही होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आप एक ही करें जो आपको अच्छे से आता है। A box contains 6 lemon candies, 5 mango candies, 4 strawberry candies and 5 chocolate candies of same size. Meera takes out a candy from the box at random. What is the probability that the chosen candy is of mango flavor? ठीक है, तो हिंदी में भी देख लेते हैं। एक डब्बे में 6 नींबू के स्वाद वाली कैंडी है, 5 आम वाली है, 4 स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाली है, 5 चॉकलेट वाली है। तो क्या प्रायिकता है कि चुनी गई कैंडी आम के स्वाद वाली हो? आम वाली। तो आम का कितना है फेवरेबल? 5। तो आप पहले तो टोटल कितनी है वो काउंट कर लेते हैं।
तो टोटल 6 + 5 + 4 + 5, तो ये हो गया टोटल आपका 20। अब 20 में से आपकी है 5 मैंगो, आपको 5 का पूछा है मैंगो वाली का, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी 5। इन 5 में से कुछ भी आ सकता है, तो फेवरेबल 5 हुई ना, तो 5/20, इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे ये आ गया 1/4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वेयर इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। अब डायगोनल आपको 10 दे रखा है, हिंदी में है एक वर्ग की भुजा की लंबाई बतानी है यदि विकर्ण की लंबाई 10 हो, 10 सेंटीमीटर हो। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो जो स्क्वायर में होती है वो सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। ये 4th का आपका सॉल्यूशन है। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है, जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो अगर ये एस है तो ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, और ये इसका होता है डायगोनल डी। तो आपको डायगोनल गिवन है, आपको साइड्स निकालनी है। तो इसमें जो आपका है ये एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जब आप इधर देखोगे 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है ना ये, तो इसमें बेस भी क्या है एस, परपेंडिकुलर भी क्या है एस, और ये एच हो गया। तो एच यहाँ पे क्या है आपका जो डायगोनल है, तो ये हो गया डी स्क्वायर। तो 2s² = डी स्क्वायर। और डी आपको कितना दे रखा है, डी आपको दे रखा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो डी की जगह आप 10 ले लेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये s स्क्वायर हो गया 100। 2 मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, s ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इक्वल टू में जो भी नंबर होगा उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हो गया 100 का स्क्वायर बाय में 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 50। अब 50 का आपको सॉल्व करना है, तो 50 के जब आप फैक्टर बनाओगे, तो जब आप 50 के फैक्टर बनाओगे ये होगा 5 × 2 × 5। तो ये 5 और 5 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर ही रहेगा, क्योंकि 2 की पेयरिंग होगी तो 5 बाहर आ जाएगा। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414 अप्रॉक्सीमेट, जो √2 हम वैल्यू लेते हैं वो उतनी लेते हैं। तो यहाँ पे हम √2 की वैल्यू लगाएंगे और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7.07। ये अप्रॉक्सीमेट हम लिख देंगे इसको। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द सम ऑफ 3 consecutive even natural number is 48. फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ these नंबर्स। हिंदी में देख लेते हैं। 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, जो नेचुरल नंबर है n मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट n बी द नेचुरल नंबर। ठीक है। तो अगर एक नंबर पहला हमारा n है तो आपको बताना है नेचुरल नंबर इवन। अब इवन अगर एक n है तो अगला क्या होगा, n+2 होगा, और उसका अगला क्या होगा, n+4 होगा। देखो मान लो अगर आपका नंबर 2 है तो 2 में 2 ऐड करोगे 4 हो गया, 2 में 4 ऐड करोगे 6 हो गया। तो नंबर आपके क्या हो गए 2, 4, 6। मान लो आपका नंबर 10 है तो n 10 है
तो 10 + 2 अगला नंबर 12 होगा और फिर 10 + 4 अगला नंबर 14 होगा। तो जब भी हम इवन नंबर लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव जो लगातार आ रहे हैं तो उसमें n+2 और n+4 लेते हैं। अब आपको दे रखा है इनका सबका 3 नंबरों का टोटल आपको 48 है। तो n + n+2 + n+4 ये आपका 48 गिवन है। तो आप इसको सॉल्व करो, कितने n है 1 2 3 3n + 6 उधर चला जाएगा 48 - 6 ये आ गया 42। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके 3 इसका डिवाइड में हो जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 3 1 3 3 4 12 14 आपका नंबर आ गया। तो n आ गया 14। तो n+2 कितना आया 14 + 2 16 और अगला नंबर क्या हुआ n+4 तो 14 + 4 18। तो आपके नंबर हो गए 14 16 और 18। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैरेललोग्राम ABCD फाइंड एंगल BC एंड एंगल D। हिंदी में है समांतर चतुर्भुज गिवन है आपको और उस ABCD उसमें BCD निकालने हैं एंगल। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। तो आपको ये एंगल एक ए दे रखा है। तो आपको समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि पैरेललोग्राम में क्या होते हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल आपका जो ए है वो इक्वल होगा एंगल सी के। तो इसमें रीज़न क्या है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल इसमें हो गए मतलब ये आमने सामने वाले जो कोण होते हैं ये इक्वल होते हैं। और एंगल ए प्लस में एंगल बी जो साथ वाले कोण होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो a + b अगर 180 है, a 80 है तो एंगल b कितना हो गया 180 डिग्री -80 डिग्री, ये आपका आ गया 100। तो b यहाँ से 100 आ गया और ये इसके अपोजिट एंगल है सामने वाला तो ये आपका 80 डिग्री आ गया। अब b के आप d भी निकाल सकते हो, b के अपोजिट ये वाला एंगल है तो ये 100 डिग्री आ गया। या आप इन दोनों का भी देखो सम देखोगे 180, इधर से इन दोनों का सम भी 180। अब सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले हैं। आप फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस, इसमें चॉइस आपको और या तो ये करना है आपको या तो ये वाला करना है और ये दोनों ही आपके एक्सपोनेंट लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें देखो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8/5 8/5 ये दोनों के बेस सेम है। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं तो आपने ठीक है तो दोनों का बेस सेम है, इसकी पावर -3 है इसकी पावर -9 है तो ये क्या हो जाएंगे इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। अभी मैंने लेफ्ट साइड वालों को सॉल्व कर रही हूँ बस मैं इधर। तो ये हो गया 8/5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -9 इक्वल टू 8/5 की पावर -3 प्लस में -9। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे ओनली पावर को -3 -9 और ये आ गया -12। तो आपका इस साइड लेफ्ट साइड में क्या आया 8/5 की पावर -12 और राइट साइड में क्या था 8/5 की पावर 5k + 3। अब दोनों साइड जब बेस सेम होते हैं ठीक है तो इनकी पावर इक्वल हम इवेल्युएट करते हैं। तो ये -12 = 5k + 3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ये -3 इधर आ जाएगा तो ये 5k इधर ही ये हो गया -15 = 5k। तो k की वैल्यू हो गई -15/5 जो आपका आ गया 3 माइनस का 3। तो k की वैल्यू आ गई -3। तो अब क्वेश्चन 8 का हम बी पार्ट करते हैं। तो इसमें देखो सारे बेस अलग हैं इसके
और इनकी पावर नेगेटिव में है। तो सबसे पहले हम इनकी पावर को पॉजिटिव में करेंगे। यहाँ पे a की पावर -m है, ये आपका एक्सपोनेंट लॉ है। इसमें क्या होता है, अगर पावर आपकी माइनस में होती है तो हम इसका अगर पोजीशन चेंज कर दें, ऊपर से उसको नीचे लिया है, ठीक है, तो उसकी पावर पॉजिटिव में हो जाती है। तो ये 1/3 की पावर -3 है। तो जब आप इसमें अप्लाई करोगे यही वाला एक्सपोनेंट लॉ, तो 1/1/m हो जाएगा, मतलब 1/1/3। अब ये 3 यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये हो गया 3/1 और सिंपली 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 हो गई 3 × 3 27। नेक्स्ट है 1/5 की पावर -2। ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आओ और नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाओ, तो ये क्या आ गया 5/1, सिंपली 5, और इसकी पावर हो गई अब पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका 5 × 5 25। नेक्स्ट है 1/4 की पावर -4। पोजीशन चेंज कर दो, 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और ये हो गया पॉजिटिव में। तो जब आप 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे 1/2 था, तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16। अब है तीनों को सम करना है, तो 27 + 25 + 16, इनका टोटल आ गया 68। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम bought medicine from a medical store as prescribed by his doctor for ₹550 including 4% VAT. Find the price before VAT was added. हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। प्रथम ने अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार एक मेडिकल स्टोर से 4% वैट सहित 550 में दवाइयाँ खरीदी। वैट जोड़ने से पहले की कीमत बतानी है आपको। तो ये जो कीमत आपको दे रखी है ये वैट जोड़ने के बाद की है, तो वैट जोड़ने से पहले की कीमत क्या होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो आपका ये फाइनल प्राइस दे रखा है, एक तो ₹550, और आपको वैट दे रखा है 4% है। तो जो हम ओरिजिनल प्राइस मांगते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो हम एक्सलेट कर लेते हैं। तो ओरिजिनल जो शुरू में उसका जो मूल्य था वो हम मान लेते हैं वो x है। तो मतलब ये x है, ये ओरिजिनल प्राइस था, इस पे 4% वैट लगा और फिर वो इतना हो गया। तो इसमें जब हमने इसका 4% जोड़ा तो इसके बराबर हो गया 550 के। तो इसमें ओरिजिनल प्राइस में जब हमने इसका 4% ऐड किया, 4% ऑफ x, इन दोनों को मिला के कितना प्राइस बना 550। 4% है तो 1/100 हो जाता है, 100 आ जाता है, ऑफ का साइन, ये x हो गया 550। ये 4x/100, तो यहाँ पे आ गया 100, ये 4x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया ये 100x प्लस में 4x, सिंप्लीफाई करोगे 100 + 4 104x/100, और ये इक्वल टू में था 550। तो ये 100 आपका 550 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 104 आपका इधर, यहाँ पे x 550, ये 100 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप यहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाएगी 550 × 100 डिवाइडेड बाय 104। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 से कट हो जाएगा, यहाँ 52 आया, यहाँ 50 आया, अगेन 2 से कट हो रहा है, ये 25 आया। अब इस साइड से कट कर लेंगे 2 से, या 275। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना बचा, 275 × 25 डिवाइडेड बाय 13। तो इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 528.85 रुपीज़।
ये वो मूल्य आया है आपका जो वैट ऐड करने से पहले का था। तो 528.85 ये आपके पैसे हो गए, ये आपके रुपये हो गए, और इसमें 4% ऐड किया तब आपका 550 बना। इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। देखो ये अगर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, ये जो है आप एक डायरेक्ट फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो। जो हम ऊपर लेंगे यहाँ पे, ये आपका जैसे हम ओरिजिनल प्राइस 100 लेके चलते हैं, तो 100 और जो वेट है 4% है, तो मान लो ये आपका 104 ऊपर आएगा। 12 होता तो 112 ऊपर आता, ठीक है, और नीचे 100 ही आएगा। और ये एक्स जिसका आपको वेट निकालना है, वेट ऐड करने से पहले की वैल्यू हो गई, और ये वेट ऐड होने के बाद की जो वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मान लो मेरा वेट है 12% और मुझे बताना है उसको ऐड करने के बाद तो ये वैल्यू है, तो पहले क्या होगी। तो 112 हो गया, 100 ओरिजिनल था, 12% वेट ऐड कर दिया तो 112, 100, और इसी का आपको निकालना है सेम क्वेश्चन का, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो एक्स आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये सॉल्व कर लोगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये 10th। द मास ऑफ अ मेटल रोड डायरेक्टली with its length, if a 15 centimeter long road has a mass of 195 gram, find the length of the road whose mass is 270 ग्राम। हिंदी में है, एक धातु की छड़ का द्रव्यमान उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यदि 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ का द्रव्यमान 195 ग्राम है तो 270 ग्राम द्रव्यमान वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करो। तो द्रव्यमान और उसकी लंबाई समानुपात में है, तो ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है, समानुपात वाला। मास जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपको गिवन है। तो मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, उसकी मास भी बढ़ेगी। तो एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो और दोनों घटेंगे तो दोनों से एक साथ घटेंगे। तो ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर उसमें क्या था आपका x1 y में y1 इज इक्वल टू x2 y में y2, ये आपने पहले फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। इसको मैं सेट कर लेती हूँ। अब x1 आप कुछ भी, अगर आप उसको जो मास है उसको x ले रहे हो तो आपकी जो लेंथ हो गई वो y हो गई। तो आप यहाँ पे वेरिएबल भी बताओगे, जैसे ये आपने x लिया है, x इसको लिया है आपने, मास को x लिया है और उसकी लेंथ को y लिया है। तो जब मास 195 ग्राम था तो लेंथ थी उस टाइम 15। जब मास 270, ठीक है, तो इसकी आपको लेंथ बतानी है, तो x निकालनी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 195x इज इक्वल टू 270 मल्टीप्लाई 15, तो x हो गया आपका 270 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 195। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20.77, और ये आपका क्या था, लेंथ, तो इसकी यूनिट भी लिखनी है सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका ये बी और सी सेक्शन कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 सेक्शन बचे हैं, सेक्शन डी एंड ई, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।